हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं देयर माइंड वर्सेस देयर हार्ट। उनका दिमाग क्या कहता है आपके लिए और उनका दिल आपके लिए क्या कहता है। सो हम देखेंगे कि आपके पर्सन की 3D सेल्फ आपके लिए क्या सोचती है, क्या फ़ील करती है, और उनकी हायर सेल्फ आपके लिए क्या सोचती है और क्या फ़ील करती है। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। एंड रिगार्डलेस आपकी आपके पर्सन के साथ क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सब लोगों के लिए बिल्कुल ओपन है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आपकी नज़र से जब भी गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इस रीडिंग के आखिर में चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो ये डेक मैं यूज़ करूँगी उनके माइंड स्पेस के लिए और ये उनकी हार्ट स्पेस के लिए। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इसके अलावा बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है। सो पेज ऑफ सोर्ड्स है सबसे पहले हमारे पास उनकी माइंड स्पेस में। सो अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पर भी कर लीजिए। वहाँ पे मैं मिनी रीडिंग्स करती रहती हूँ, मोटिवेशनल पोस्ट्स वहाँ पर मैं करती रहती हूँ। इसके अलावा भी बहुत सी स्टोरीज़ अपनी लाइफ के बारे में मैं लगाती रहती हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। उनकी माइंड स्पेस में क्या चल रहा है स्पिरिट, उनकी माइंड स्पेस में, उनके दिमाग में। ओके, उनके दिमाग में क्या चल रहा है स्पिरिट, हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ये तो बहुत सारे आ गए हैं। उनकी माइंड स्पेस में क्या चल रहा है, अगेन बहुत ज़्यादा। उनकी माइंड स्पेस में ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। उनकी माइंड स्पेस में क्या चल रहा है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, चाहे उनका अर्थ साइन हो या ना हो। देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। सो ये रीडिंग सारे स्टार साइंस के लिए है। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। बट जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर स्टार साइंस नज़र आएंगे मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लूँगी। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थ है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एयर, एरीज, सॉरी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड ऑफ कोर्स विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर भी आप लोग इसमें ऐड कर लीजिए। अब हम उनकी हार्ट स्पेस देखेंगे और फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ बेयर विद मी, थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। आप इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं शफल करता हुआ। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो बहुत सारे आ गए हैं। आपके पर्सन मुझे बहुत आई डोंट नो वाई क्लोज्ड ऑफ लग रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप देखिए कि आज कार्ड्स उस तरह से नहीं निकल रहे जिस तरह आते हैं, राइट। फिर पेंटिकल्स आया है उनकी हार्ट स्पेस में, द वर्ल्ड। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं आई फील। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स भी है और 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स उनकी माइंड स्पेस में भी है और उनकी हार्ट स्पेस में भी। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर कुछ फायर आ गया है। उनके दिल में बहुत ज़्यादा फायर है बट वो उसको हावी नहीं होने दे रहे। पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर फील हुई है आप लोगों के पर्सन से रिलेटेड। सो वन मोर कार्ड और फिर हम इस पर डीपली बात करेंगे। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। आपके पर्सन कुछ नहीं कह रहे आपसे इस वक्त, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि आज शफलिंग में काफ़ी ज़्यादा मुझे डिस्टर्बेंस महसूस हो रही है। आप लोगों को भी महसूस हो रही होगी। सो 3 कार्ड्स आगे हैं, द मैजिशियन,
एट ऑफ वॉन्ड्स एंड कार्मा। सो इन दो कार्ड्स को हम यहाँ रख देते हैं क्योंकि ये दो एक्स्ट्रा मैसेजेस आए हैं। सो यहाँ पर फायर बहुत ज़्यादा आ गया है और अर्थ तो यहाँ पर है ही। सो फायर एंड अर्थ, फायर बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, अर्थ ज़रा ग्राउंडेड एनर्जी है। सो आई फील कि आपके पर्सन इस वक्त ख़ुद को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं ज़िंदगी में। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहते हैं क्योंकि 2 दफ़ा हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है और हम ख़ास तौर पे पूछ रहे हैं आपके लिए। सो येस, डेफिनेटली ये एक चीज़ हाईलाइट स्पिरिट की तरफ से हुई है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं। उनके दिमाग में भी है ये बात और उनके दिल में भी है। सो उनका दिल और दिमाग काफ़ी ज़्यादा मुझे अलाइनमेंट में नज़र आ रहा है। आपके पर्सन लेकिन इस वक्त फ़ोकस कर रहे हैं अपने काम पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपनी जॉब पर, विच इज़ गुड। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। आई नो कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, बट मुझे आज की इस कलेक्टिव रीडिंग में यही एनर्जी नज़र आ रही है। आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए बहुत प्योर हैं, वो बहुत सीरियस हैं आपको लेकर। पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, चाहे उनका स्टार साइन जो भी हो, बट आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हैं इस कनेक्शन को लेकर, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से इस कनेक्शन को देख रहे हैं। डेफिनेटली उनके हार्ट स्पेस में भी अभी हम आएंगे, बट किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको पता है कि मेरे लिए इट्स द रियल डील, राइट। किंग ऑफ पेंटिकल्स हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल है, बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आई फील कि आपके पर्सन आपके लिए ये बनना चाहते हैं, वो ऐसे होना चाहते हैं कि वो प्रोवाइड कर सकें, वो एक हेल्दी फैमिली लाइफ आपके साथ गुजार सकें, और इसीलिए वो फोकस्ड हैं कि वो अपने आप को बिल्ड कर सकें, अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकें। आपके पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, पॉजिटिव थिंकर भी हैं और डीप थिंकर भी हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशानी लेते हैं फ्यूचर की, वो बहुत ज़्यादा परेशानी ले रहे हैं आजकल इस बात की कि वो क्या आपको इनफ है उनके पास कि वो आपको ऑफ़र कर सकें, क्योंकि डेफिनेटली वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। आई फील कि अभी वो इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, होना चाहते हैं डेफिनेटली, बहुत मेहनती हैं, हो भी जाएंगे। बट राइट नाउ पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 9 ऑफ सोर्स, तो आपके पर्सन को एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन। वो इसलिए क्योंकि आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि उनके पास आपको प्रेजेंट करने के लिए अभी बहुत कम है, बहुत छोटी ऑफ़र है, और वो बहुत ज़्यादा आपके लिए क्यूरियस हैं। वो जानना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को तो हम भूल ही नहीं सकते क्योंकि ये मेरी रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा आता है, तो जब भी आता है मैं हमेशा यही कहती हूँ, स्लोली बट श्योरली। सो बहुत सिंसियर वाइब्स आ रही हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं और बहुत सीरियस हैं, परेशान होते हैं जब कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो कमिटमेंट चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा पेन लेते हैं इस बात की, और नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा आपको सोचते हैं ख़ास तौर पर। सो आई फील कि उनके दिमाग में डेफिनेटली आप हैं, आपकी थॉट्स उनके जहन में हैं, और वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, बट वो अपना टाइम ले रहे हैं। और आपके पर्सन जल्दी में मुझे नज़र नहीं आ रहे, बहुत स्लोली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब उनकी हार्ट स्पेस में हम आ जाते हैं। सो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ बहुत सिग्निफिकेंट कनेक्शन फील करते हैं, बिकॉज वी हैव दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। ये कनेक्शन जितना प्रैक्टिकल लग रहा था उतना ही मैजिकल भी लग रहा है मुझे, और बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल वाइब्स आ रही हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो किसी तौर पर भी आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप उनकी ज़िंदगी से कभी भी जाएं। उनके जहन के और उनके दिल के किसी भी कोने में ये बात नहीं है कि आप दोनों के दरमियान कुछ ख़त्म होगा या हुआ है, राइट। आपके पर्सन बहुत सीरियस हैं, काम करना चाहते हैं, उनको लगता है कि ये उनका एक बहुत वीक स्पॉट है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे आपका उनकी ज़िंदगी से जाना। वो बहुत अटैच्ड हैं आपके साथ, क्योंकि आज मैं इस 8 ऑफ पेंटिकल्स को बहुत डिफरेंट अंदाज में देख रही हूँ, क्योंकि हम ये देख सकते हैं इस इमेज में कि कितने ध्यान से इस एक पेंटिकल पर काम हो रहा है, क्योंकि ये एक पेंटिकल बहुत नाजुक है, बहुत डेलिकेट है, राइट। सो आप बहुत डेलिकेट हैं उनके लिए, आप नाजुक हैं, आपको ना वो ख़राब करना चाहते हैं, ना
आपसे कभी दूर जा सकते हैं। सो मुझे प्रॉपर वर्ड्स आज समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, बट यही मुझे समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक आप उनके लिए एक बड़ा वीक स्पॉट है, इन अ सेंस कि आपको अगर कोई तंग करेगा तो वो तंग होंगे, राइट। सो आप अगर पेन में होंगे तो उन्हें भी पेन होगी। सो वो आपके साथ कुछ इस तरह से कनेक्टेड हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पर ट्रू लव है। आई फील वो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, सक्सेसफुली इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं। वो किसी भी किस्म का कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना चाहते इस कनेक्शन में जहाँ पर नाकामी हो या नाकामी का तसव्वुर हो, अगर आप लोग उर्दू समझते हैं, या ख़याल कह लीजिए। नाकामी का ख़याल कभी भी अपने जहन में नहीं लाना चाहते। वो बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहते, वो फ़ाइट करना चाहते हैं आखिर तक आपके लिए। ऑल्सो ये जो 2 कार्ड्स एक्स्ट्रा हमारे पास आए हैं, आपके पर्सन के कुछ कार्मिक लेसन्स हो सकते हैं विद द कार्मा कार्ड, जो वो इस वक्त लर्न कर रहे हैं और उनसे ग्रो कर रहे हैं, बट वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो अपने लेसन्स को लर्न करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस वक्त डेफिनेटली, और ये पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है आपके फेवर में। आपका ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है। सो आई फील कि अगर आपको लगता है कि स्टैगनेंट हैं चीज़ें, स्टक हैं, सो ये सब ख़त्म होने वाला है। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ प्रोग्रेस करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद वो काफ़ी बिज़ी रहते हैं और आपको टाइम नहीं दे पाते समटाइम्स, बट उनका पूरा दिल है और उनकी पूरी इंटेंशन है कि वो आपको टाइम भी दें और आपको अटेंशन भी दें। विद द वर्ल्ड कार्ड आई फील कि किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बट ये एक कंप्लीशन का साइन भी है। सो आई फील कि एक साइकिल आपके पर्सन की ज़िंदगी में कंप्लीट होने वाला है, या कुछ कंप्लीट होने का वो सोच रहे हैं कि ये चीज़ उनकी कंप्लीट हो जाएगी, उनका टारगेट अचीव हो जाएगा और फिर वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। बट आपके पर्सन आपको एक बहुत मैजिकल इंसान के तौर पर देखते हैं। वो समझते हैं कि आप बहुत पावरफुल हैं और वो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ये द मैजिशियन की एनर्जी मुझे आपकी भी लग रही है। आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं। उनका दिल और दिमाग मुझे बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में नज़र आ रहा है। कॉन्ट्रडिक्टरी वाइब्स बिल्कुल भी नहीं आ रही। उनका दिल भी सीरियस है, उनका दिमाग भी सीरियस है। सो बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत रीडिंग है। सो लेट्स सी कि वो आपके लिए और क्या फ़ील कर रहे हैं। कुछ ऑरेकल्स देखते हैं। ओके, फॉरगिवनेस। सो अगर उन्होंने आपको इग्नोर किया, उन्होंने आपको हर्ट किया, जो भी हुआ यहाँ पर, आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कंप्लीशन, सो यही वो चीज़ है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही थी विद द वर्ल्ड कार्ड के। कुछ कंप्लीट होने का सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा फिनिश, कंप्लीट, फिर वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के दरमियान जिसकी एंग्जाइटी आपके पर्सन को है, डिप्रेशन है, क्योंकि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉरवर्ड आना चाहते हैं। और शायद वो यूज़ टू नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो प्रैक्टिकल लाइफ उन्होंने गुजारी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो के नहीं गुजारी, और शायद इसीलिए उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है फॉरवर्ड आकर आपसे माफ़ी मांगना। बट डिज़ायर यहाँ पर है और वो डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगेंगे। विद दिस इमेज आई ऑल्सो फील कि शायद किसी के घर में डेथ हुई है, गॉड फॉरबिड। अगर ऐसा हुआ है, आई एम रियली सॉरी, बट ये एक वजह हो सकती है आपके पर्सन के आपकी तरफ आगे ना आने की, परस्यू ना करने की, आपको आपसे बात ना करने की। सो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम चल रहा है उनकी फैमिली में, किसी को खोया है किसी ने। सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज, सो स्पेसिफिक मैसेज था। वो और क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, वी हैव हायर पावर विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आई फील कि आपके पर्सन डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं बिकॉज यू आर वेरी पावरफुल मास्टर मैनिफेस्टर, एंड विद दिस हायर पावर आई फील कि डिवाइन बहुत ज़्यादा इंटरवीन कर रहे हैं आपके इस कनेक्शन में। ये कनेक्शन आपका डिवाइनली गाइडेड था, आप दोनों का एक दूसरे से मिलना भी डिवाइनली गाइडेड था, क्योंकि इसमें कोई हायर पर्पस भी है, राइट। सो ये बहुत खूबसूरत कार्ड था। लॉयल हार्ट, वाओ। सो ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ लॉयल हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि उनका दिल और दिमाग एक ही बात सोच रहा है और उन्होंने सीरियसली आपके साथ
फैमिली बनानी है, दे सी यू एज देयर होम, देयर फैमिली। आपके साथ बच्चे भी चाहिए उन्हें डेफिनेटली, सो दे आर वेरी लॉयल। एंड नेक्स्ट वी हैव गो द डिस्टेंस। वो आपके लिए एक्स्ट्रा माइल्स जा सकते हैं, वो आपके लिए एक्स्ट्रा करने के लिए रेडी हैं, वो आपके लिए ट्रैवल करने के लिए भी रेडी हैं। एंड लास्ट वी हैव हियर एंड नाउ। सो आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर का ना सोचें और आपके साथ टाइम स्पेंड करें। मुझे लगता है कि आपने उनसे ये कहा होगा कि फ़्यूचर का इतना ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं फ्यूचर का सोच कर, तो अभी का टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं आप फ्यूचर का सोच के। आई फील किसी ने ये कहा है अपने पर्सन से, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, आपकी भी है, बट आपने ये उनसे शायद कहा कि जो मेमोरीज़ अभी जो हमारा टाइम है, इन मेमोरीज़ को चेरिश करें, नर्चर करें इस टाइम को, राइट। सो आई फील कि आपके पर्सन समझ रहे हैं आपकी इस बात को, वो आपके साथ इस टाइम को भी इंजॉय करना चाहते हैं, वो इस टाइम को भी ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी नाइस। लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस कार्ड से, बड़ी डिफरेंट वाइब आई है पहली दफ़ा इस कार्ड से मुझे, कि जब वो आपके साथ होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वक्त रुक गया है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपको भी शायद ऐसा लगता होगा। वी हैव प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। सो आई फील के थोड़ी सी लाइट हार्टेड एनर्जी की कमी थी आप लोगों के कनेक्शन में, रीसेंट पास्ट में या अभी प्रेजेंट में। आपके पर्सन काम क्योंकि बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, और वो एक लाइट हार्टेड प्लेफुल एनर्जी एक्सचेंज आप लोगों के दरमियान काफ़ी दिनों से या काफ़ी अरसे से नहीं हुआ है। सो ये आ रहा है आपकी लाइफ में, मैनिफेस्ट हो रहा है प्लेफुल टाइम। आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी टाइम, प्लेफुल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वाओ, वी हैव वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो आपसे डेफिनेटली यही कहा जा रहा है, बहुत क्लियर और लिटरल मीनिंग है इस कार्ड का, कि अगर आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का स्लोली बट श्योरली, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको इसमें नाकामी नहीं होगी, स्पिरिट की तरफ से ये आपसे कहा जा रहा है। सो अगर आपका दिल करता है तो आप डेफिनेटली वेट कर लीजिएगा, जैसे आपका दिल करे। आपने अपनी इंट्यूशन को पहले फॉलो करना है। बट आज जिन कलेक्टिव्स की रीडिंग हो रही है, अगर आप अपने पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं कि ये आपके पर्सन ही हैं, तो डेफिनेटली आपसे यही कहा जा रहा है कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा पेशेंस और टाइम दीजिए। डेफिनेटली चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगी, आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, इवन के कमिटमेंट होती हुई नज़र आ रही है। सो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं, थोड़ा सा टाइम उन्हें और चाहिए। सो अब हम आपके लिए चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से ले लेते हैं। ये मेरे डेक में से हैं मैसेजेस। लेट्स सी कि अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या होता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव यू आर सो लवेबल। सो आप बहुत लवेबल हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। डेफिनेटली दे लव यू। आई विश यू वर हेयर। अगर आपकी सेपरेशन सिचुएशन है, आपके पर्सन कह रहे हैं आपसे कि उनकी ख्वाहिश है कि काश आप अभी उनके साथ होते इस वक्त। आई वॉन्ट सक्सेस, वो तो हमें नज़र आ गया था, क्योंकि हमारे पास उनकी माइंड और हार्ट स्पेस दोनों में 6 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आया है। सो 6 और 9 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन को सक्सेस चाहिए ज़िंदगी में भी और आपके साथ इस कनेक्शन में भी। आई डोंट नो वट आई रियली वॉन्ट। सो ये पास्ट एनर्जी हो सकती है कि जब आपके पर्सन को नहीं पता चल रहा था कि उन्हें इस कनेक्शन में आना भी है या नहीं, क्या चाहते हैं वो आपसे या इस कनेक्शन से। नो, सो हो सकता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, क्योंकि विद दिस कार्ड आई फील कि कोई परेशानी चल रही है उनके घर में, इसलिए वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। सो नो का मतलब ये नहीं होता कि नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। सो ये कार्ड मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। सो अभी के लिए नो, एंड डिवाइन टाइम इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो हैव फेथ, हर चीज़ होगी बट डिवाइन टाइम के साथ। आई फील सो लोनली, बट आपके बिना उनको लोनली डेफिनेटली फील हो रहा है।
आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ। येस, आपके पर्सन बहुत सी चीज़ों में से गुजर रहे हैं इस वक्त, बहुत सी परेशानियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यू आर माई सोल मेट। सो येस, वो डेफिनेटली जानते हैं कि आप स्पेशल हैं, यू आर द वन, और वो आपसे दूर बिल्कुल भी नहीं जा रहे। आई होप यू विल वेट फॉर मी। वाओ, सो आई थिंक कि ये हमारा थंबनेल हो जाएगा, वर्थ वेटिंग फॉर, एंड आई होप यू विल वेट फॉर मी। सो वो चाहते हैं कि आप डेफिनेटली उनका इंतज़ार करें, और ये टोटली आप पर होगा कि आपने करना है या नहीं। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। ये आपके पर्सन का इनिशियल, आपका नेम इनिशियल, लास्ट इनिशियल, मिडिल इनिशियल हो, सॉरी लास्ट इनिशियल, ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कहा, लास्ट अल्फ़ाबेट, मिडिल अल्फ़ाबेट एंड इनिशियल हो सकता है। देयर यू गो। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव 1111। वाओ, यूनियन का साइन है ये। यूनियन डेफिनेटली बहुत से लोगों की नज़र आ रही है, कुछ लोगों की रीयूनियन, यस, रेकन्सिलिएशन, लॉन्ग डिस्टेंस, LD। नंबर 10, अगेन 10 कंप्लीशन का नंबर है, चीज़ें चेंज होने वाली हैं। GNL, लॉन्ग अगो, आई डोंट नो मेरे जहन में ये क्यों आया, बट आ गया। नंबर 5, YQ, then we have ECO, 555, X, किसी के X भी हो सकते हैं ये। then we have TP888, G again, R, long distance relationship, Z333, S, ये किसी का कार का नंबर, हाउस नंबर हो सकता है, देख लीजिए। 8BJ, नंबर 2 we have F again, then we have 1111 again. So definitely यूनियन का साइन है, एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी है, न्यू पाथ का भी है, न्यू बिगनिंग का नंबर भी है। सो आई रियली लव 1111, मेरा फेवरेट नंबर है और मेरा लाइफ पाथ नंबर भी है। V33, MS, then we have NVYETU। ऑलराइट, सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। मैं आपको एक दफ़ा जूम इन करके भी दिखा देती हूँ क्लियरली। आई होप आप लोगों को ये सारे नज़र आ रहे हों। देख लीजिए, कोई वर्ड अगर आप इससे बना सकें। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों को पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा मैं सोच रही थी कि आप लोगों के लिए सॉन्ग्स भी मैं बनाऊं, यानी कि मैसेजेस बनाऊं जिसमें सॉन्ग्स हों, और हम हर रीडिंग में ये देखें कि क्या वाइब है आप लोगों के कनेक्शन की, क्या सॉन्ग है आप लोगों की सिचुएशन से रिलेटेड। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि सॉन्ग्स भी ऐड किए जाएं और मूवीज़ भी ऐड की जाएं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आपकी स्टोरी किस मूवी से रेजोनेट कर सकती है, या किसी मूवी में आपके लिए मैसेज हो सकता है, या किसी सॉन्ग में हो सकता है। सो मुझे ज़रूर बताइएगा आप अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।